हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमें कितनी मदद करता है सक्सेसफुल बनाने में। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमारी हैबिट्स होती है वो संकेतों की वजह से इनिशिएट होती है, जिसको हम क्लू भी बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं संकेतों की वजह से उन्हीं संकेतों की तरफ जल्दी आकर्षित होती है जो हमारी आपके सामने होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, सपोज़ करिए अगर हम किसी मंदिर के पास से गुजर रहे हैं या फिर मंदिर में ही जाते हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ एक संकेत मिलता है। वो संकेत क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ भक्ति होगा, भाव होगा, पूजा पाठ होगी, संगीत होगा। इसके अलावा हमारे मन में मंदिर में जाने के बाद कोई भी अदर ख्याल नहीं आता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे जिम की, एक्सरसाइज वाले जोन की, जब हम एक्सरसाइज वाले जोन, जिम वाले जोन में जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है हमारे माइंड में, ये सिर्फ वर्कआउट करने की जगह है। यहाँ पे सिर्फ वर्कआउट होता है, हम किसी और बारे में यहाँ पे जाने के बाद नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार यार हमारी डेली लाइफ में भी जोन्स डिफाइंड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना टाइम शेड्यूल अच्छे से फॉलो कर पाएँ और हर एक चीज़ को पर्टिकुलर टाइम के साथ फिनिश कर पाएँ। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में भी अलग अलग जोन डिफाइन होना चाहिए, अलग अलग जगह डिफाइन होनी चाहिए। सपोज़ करिए हमने स्टडी की जगह को, अगर हमारी स्टडी की जगह है उसी को हमने सोने की जगह बना रखा है, उसी को हमने खाने की जगह बना रखा है, उसी को सब कुछ बना रखा, तो हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें किस तरह डिफ़ाइन करना चाहिए, हमें स्टडी की एक ऐसी जगह भी बनानी चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी का मटेरियल हो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हों, वहाँ पे दूसरी कोई चीज़ें ना हो, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लू मिले कि हमें यहाँ पे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में एफिशिएंसी बूस्टअप होगी। वहीं दूसरी बात करें कि जैसे खाने पीने का जोन हो गया, तो अगर हम स्टडी के साथ साथ खाने पीने को मिक्सअप कर देंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, बार बार खाने की तरफ ध्यान होगा। लेकिन अगर हमने जैसे ही अलग रूम में या फिर डाइनिंग रूम में या फिर खाने के जोन को अलग जगह जोन में शिफ्ट कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगी। जैसे हम खाने वाले रूम से निकलेंगे तो हम दूसरे जोन में पहुंच जाएंगे। दूसरे जोन में जाने के बाद सिर्फ हमें वो दूसरा क्लू मिलेगा, हमें खाने का कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें हमारी पढ़ाई वाले जोन से बहुत अलग होनी चाहिए। और तीसरी बात करें तो यार टाइम पास हो गया, मस्ती हो गई, फ़न वाला टाइम हो गया, तो ये जोन भी हमारा अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जोन अलग नहीं होगा तो उसके साथ मिक्सअप होगा तो हम स्टडी के साथ साथ टाइम पास भी वहीं पे करेंगे, तो वो मैचअप नहीं हो पाएगा। तो ये भी अलग होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसी जगह चूज़ कर लेना चाहिए जहाँ पे हमें जाके थोड़ा सा मस्ती करना हो, टाइम पास करना हो, जिससे वहाँ से भी वो क्लू मिलता रहे कि हम इस पर्टिकुलर टाइम जोन में इतने समय के लिए आए हैं, इसके बाद से हम फिर इससे निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारी सोने की जगह हो गई, जो हमारा बेड होता है, ठीक है, तो हमारा बेड भी बहुत अलग होना चाहिए पढ़ने वाली जगह से, ताकि हमें वहाँ पे क्लू ना मिले कि हम अगर हम बेड पे पढ़ने लग जाएंगे तो हमें क्लू, कि हमें वहाँ पे क्लू सिर्फ वो एक होगा कि हाँ सोना है। सिर्फ हम बेड को एक चीज़ के लिए डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे सोना है, तो पढ़ने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं होगी। अगर पढ़ेंगे भी वहीं पे तो फिर दिक्कत ये होगी कि हम पढ़ने के साथ साथ सो भी जाएंगे, तो उससे भी हमारा रूटीन ब्रेक होगा, हमारा मोटिवेशन ब्रेक करने वाली चीज़ होगी। तो हमें पढ़ने के लिए और सोने के लिए भी अलग अलग जगह होनी चाहिए। ऐसे ही यार हर एक फील्ड की, अब हर एक, जैसे कि हमारी लाइफ में हर एक फील्ड होती है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क करना पड़ता है। उन टास्कों को डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड करके देखिए, इन चीज़ पे अमल करके देखिए, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।